नए साल से पहले देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ पड़ा है। काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या के राम मंदिर और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर तक हर जगह भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। नए साल पर तो इन मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना भी दिख रही है, जिसके कारण अभी एहतियाती फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, देश के तमाम बड़े और प्राचीन मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। चाहे काशी का विश्वनाथ मंदिर हो या फिर अयोध्या का राम मंदिर, हर गुजरते दिन के साथ मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। मथुरा से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नए साल के मौके पर बांके बिहारी के दरबार में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ने वाला है। ऐसे में बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि 5 जनवरी तक मंदिर न आएं। भैया, इस समय वृंदावन में बहुत भीड़ है। 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक वृंदावन में पैर रखने की जगह नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, बिहारी जी महाराज यही है, कहीं नहीं जा रहे हैं। आगामी 2026 पूरा साल आपके पास है। 2-4 दिन रुककर वृंदावन न जाना, लेकिन इस समय आपका आना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। भीड़ के कारण 3 जनवरी तक मंदिर में वीआईपी प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंचेंगे। यही वजह है कि प्रशासन ने ये फैसला लिया है। नए साल के मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। राम भक्तों की इस भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 1 जनवरी तक वीआईपी और आरती पास पर रोक लगा दी है। 1 जनवरी तक मंदिर के सभी वीआईपी पास फुल हो गए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसके कारण भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 10 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। इसके लिए श्रद्धालुओं को अब या तो ऑफलाइन परमिशन लेना होगा या फिर चलते चलते भस्म आरती देखना होगा। और नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद जरूरी खबर है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा नियमों में कई बदलाव किए हैं। क्या है बदलाव, देखिए। नए साल से पहले ही माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। ऐसे में पहाड़ की चढ़ाई और उतराई दोनों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि भवन क्षेत्र में भीड़ को रोका जा सके। और नए नियमों के मुताबिक श्रद्धालुओं को RFID मिलने के 10 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी होगी। दर्शन पूरा करने के बाद कटरा बेस कैंप लौटने के लिए अधिकतम 24 घंटे का समय दिया गया है। पहले RFID कार्ड लेने के बाद यात्रा शुरू करने की कोई सख्त समय सीमा नहीं थी। श्रद्धालु किसी वक्त भी चढ़ाई शुरू कर सकते थे और दर्शन के बाद भवन क्षेत्र में कई दिन तक रुक सकते थे। नियम हम लोगों के लिए ही अच्छा है कि हम जो आगे से लोग आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है। एक जगह ट्रैफिक ना जमे, स्मूथली चलता रहेगा तो सभी के लिए अच्छा है। वो तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, बेटर हैं। प्लस जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं वो हमारी बेनिफिट के लिए हैं। बिकॉज जितने भी प्लेसेस हो रहे हैं धार्मिक प्लेसों में अब टूरिज्म बढ़ भी रहा है, तो उसको देखते हुए जो भी नियम ये लोग बना रहे हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विद इन टाइम हम लौट के भी आते हैं और 24 आवर एनफ होते हैं किसी भी बंदे को नीचे से यात्रा स्टार्ट करके और वापस आने के लिए। तो नए साल के जश्न के लिए मंदिरों का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन अब चलते हैं राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह। यहां पर नमाज के बाद अचानक से माहौल खराब हो गया। देखिए हुआ क्या। ये अजमेर शरीफ दरगाह के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेस हो। दरगाह के अंदर पहले जाने की होड़ मची है। हर कोई अपनी इबादत कबूल करवाना चाहता है, लेकिन किस कीमत पर। भगदड़ में कुछ लोग नीचे गिर गए और लोग उन्हें रौंदते हुए दरगाह की तरफ भागते नजर आए। गनीमत रही कि पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे, जिसके कारण हालात को तुरंत संभाल लिया गया। दरअसल अजमेर में गरीब नवाज के 814वें उर्स के मौके पर देश विदेश से जायरीन पहुंचे हैं, जिसके कारण दरगाह के पास भारी भीड़ है।